अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीब हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आज 15 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे का दिन है। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। जी, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में आज जीबीपी ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट जॉबलेस क्लेम का डेटा है दिन 11 बजे, और एवरेज अर्निंग्स का डेटा है, और 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट सीपीआई का डेटा है। और यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। जी फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल सिनारियो तकरीबन नॉर्मल चल रहे हैं। मार्केट को अगर देखें, गोल्ड को सबसे पहले टेक्निकल चार्ट देखें। कल जो हमने सेल का जोन दिया था 2666 से 2670, मार्केट ने पिन पॉइंट उसको टच किया। 2667 लगाने के बाद मार्केट नीचे आई और 2643 तक आई थिंक ये नीचे आई थी। देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। कल मैं ट्रैवलिंग में था, मार्केट को ज्यादा देख नहीं सका। यही 2667 लगाने के बाद मार्केट नीचे आई थी 2643-44। होपफुली जिन दोस्तों ने ट्रेड ली होगी इस जोन पे, उनने अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। और मार्केट सुबह जब ओपन हुई थी, गैप डाउन से ओपन हुई थी, हमारे बाय के जोन से थोड़ी नीचे चली गई। 48 और 53 का बाय जोन था। मार्केट 43 तक नीचे गई, लेकिन बाद में ऊपर गई और हमारा सेल जोन पे किया और वापस हमारे बाय जोन में दोबारा आई। बल्कि फिर वो अपना लो इसने स्वीप किया, और उस स्वीप करने के बाद हमारे बाय जोन के अंदर स्टक हो गई। कल मार्केट स्लो थी। यूएस सेशन में तेजी नहीं थी। रीजन यही थी कि यूएस और कनाडा में बैंक हॉलीडे थी। कल जापान में भी बैंक हॉलीडे थी। जी फ्रेंड्स, अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में एक्सनेस के चार्ट पे तो गैप डाउन शो हो रहा है, और एक किस्म का बेयरिश हरामी, पेट बेयरिश हरामी तो नहीं बना, लेकिन कह सकते हैं कि बेयरिश हरामी है। लेकिन अगर हम ओंडा के चार्ट पे देखें तो डोजी कैंडल है। मतलब मार्केट ऊपर गई, नीचे उसको सेलर ने पुश किया। टेक्निकली बात करें, और कल मार्केट चली भी टेक्निकली, क्योंकि कोई भी न्यूज़ नहीं थी कि ऊपर से सेल प्रेशर अभी भी है। हाल दो कि ये अपना जो बेरिश ट्रायंगल बन रही थी उसका ब्रेकआउट दे चुकी हुई है, लेकिन मार्केट अभी भी ऊपर नहीं जाना चाह रही। ऊपर से सेल प्रेशर इसको अभी भी फेस करना पड़ रहा है। जी फ्रेंड्स, अगर देखें आज मार्केट जैसे ओपन हुई, और इसको ऊपर जाना चाहिए। मार्केट जितना स्लो है, ऊपर से सेल का देखा जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल में 62 और 68 से सेल लिया जा सकता है फ्राइडे वाली कैंडल के हाई से। और ये अपने कल का हाई स्वीप करके दोबारा वापस आ सकती है, लेकिन ये जोन सिर्फ और सिर्फ चलेगा हमारा यूएस सेशन से पहले पहले। इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज करते हैं।
26 62 से लेके 26 68 और कोऑर्डिनेट्स भी 26 62 और 26 68 यहां से हम सेल करेंगे और इसकी सेल तकरीबन $5 से $10 की सेल बनेगी। जी, डेली टाइम फ्रेम में आज एनालिसिस कर रहे हैं। ये वाला जोन अगर हम देखें, अगर ये नीचे आती है मार्केट तो इस लो से पकड़ेंगे इसको 2643 से 2649 यहां से इसको बाय करेंगे। मार्केट स्लो रहने के ज्यादा चांस है आज भी, इस वजह से जोन जस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर लगा रहा हूं। बाकी मैं H4 में आके बताता हूं कि स्लो क्यों रहेगी। 2649 से लेके 2643 2649 2643 यहां से बाय है। बाकी ये बाय है, स्ट्रांग बाय का लेवल है। 2628 से 2635 फिबो लेवल है, यहाँ पे ओ भी है और नीचे एक और स्ट्रांग लेवल पड़ा हुआ है। इस दो जोन के दरमियान आप बाइंग इजीली कर सकते हैं। ये डेली का ओबी भी पड़ा हुआ है, ये भी मिटिगेट होगा। 2625 से अच्छी बाइंग बन सकती है। 2625 से लेके 2622 ये एरिया अच्छी बाइंग का एरिया है। ये फ्रेंड्स जोन प्रिसाइज करके लगाए हैं और करीब करीब लगाए हैं। रीजन क्यों, ऊपर लॉन्ग विक रिजेक्शन H4 में भी आपको नजर आ रही है, डेली टाइम फ्रेम में भी डोजी कैंडल बनी है। ऊपर बेयरिश इनगल्फिंग है और नीचे बुलिश इनगल्फिंग है। मार्केट इसके दरमियान रेंज बना के बैठी हुई है। यहां से स्टार्ट में एशियन सेशन में, यूरोपियन सेशन में आपको जो $4 मिलते हैं वो लेने के बाद मार्केट को इन जोन का, इस रेंज का ब्रेकआउट करने दें। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, जो नीचे मेंशन है ऊपर भी मेंशन है, तो वहां से सेल बाय करेंगे। अदरवाइज आप एशियन और यूरोपियन सेशन में यहां से जितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मुसलसल दूसरे दिन गैप डाउन से ओपन हुआ और इस हमारे बैक के जोन को H4 या छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो उसने किसी हद तक रिस्पेक्ट दी थी। मतलब इसमें आने के बाद मार्केट ने ट्रेड्स क्लोज करवाने का मौका दिया, लेकिन नीचे वाले जोन से कोई मौका नहीं दिया। लेट नाइट मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरी, बल्कि एक किस्म की क्रैश हुई। रीजन क्या है क्रूड ऑयल में क्रैश आने का और 2 दिन कंजेक्टिव गैप डाउन ओपन होने का? कि चाइना ने क्रूड ऑयल की बाइंग रोकी है। चाइना की इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रूड ऑयल की बाइंग बंद की है, जिसकी वजह से ये क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, फंडामेंटली नीचे आ रहा है। तो इसको एक दफा अपना किसी दो पे आ जाने दें। अगर हम इसको देखें तो ये पुल बैक इसका डेली में जो ये बुलिश गया था उसका पुल बैक पूरा हो चुका हुआ है। यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए। गैप डाउन ओपन हुआ था, इसने गैप फिल कर लिया हुआ है। कल वाला गैप इसने भी फिल करना है। कल किसने रिट्रेसमेंट भी देनी है।
और ये बेरिश ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था। इसको दोबारा टेस्ट करे करके ऊपर जाना चाहिए इसको। ये पुल बैक भी इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो डेली का ओबी पड़ा हुआ 69 के ऊपर, अगर उस तरफ है। और H4 में यहाँ पे कोई मैं देखूं ऐसा सेटअप, तो ये वो एरिया मैंने बनाया था जहाँ पे H4 में ब्रेकर ब्लॉक था। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल करके गई थी मार्केट, ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट अभी फंडामेंटली चल रही है। इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, बड़े टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल छोटे टाइम फ्रेम को इतनी लिफ्ट नहीं कराता होता। हम्म, जी। वीकली का अगर देखा जाए, वीकली की इनगल्फिंग के पास है, अगर वीकली पे ही हम इसका जोन ड्रा करें तो इसका बाइंग जोन जो बन रहा है यहाँ पे बड़ा बनेगा, डेफिनेटली बड़ा बनेगा। जी, 67 से 71 ये इसका बाइंग जोन बन रहा है। यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये पुल बैक कंप्लीट हो रहा है। अभी इसको यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, ठीक। और इसके गैप फिल होने का वेट करें। यहाँ पे फर्स्ट टीपी 72.6 पे फर्स्ट टीपी बनेगा, और गैप जब फिल हो जाएगा तो आपका सेकंड टीपी हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके एक को ब्रेक इवन करके आप ऊपर देख सकते हैं कि ये फर्दर ऊपर जाए। H4 की ऊपर सप्लाई है, यहाँ से ये सेल आया हुआ है, एसएल हंट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फिर इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये क्या करता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय किया जा सकता है, लेकिन अभी इसके बाय के मंथ नहीं है। सीजनलिटी के एतबार से इसने अभी सेल लाना है। ये फ्रेंड्स, बीटीसी यूएसडी नेक्स्ट पेयर, बीटीसी यूएसडी में ये मैंने सेल और बाय के जोन दिए थे, बाय के जोन से सिग्नल भी दिया था। मार्केट ने सारे टीपी हिट किए, ऊपर से सेल भी कल लगवाई थी सेल जोन से। एसएल अभी मेरा नहीं हंट हुआ, लेकिन इस जोन के एतबार से ये एसएल स्वीप कर चुकी हुई है। एसएल स्वीप करके ये मार्केट आती है नीचे तो खासी नीचे आती होती है। यहाँ पे अगर H4 की ये इनगल्फिंग बन जाती है तो काफी हद तक उम्मीद है कि ये हमारे टीपीस लेगी। और अगर H4 में देखें तो ये जो ये इम्बैलेंस छोड़ के आई है, तो इम्बैलेंस भी इसको फिल करना है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि अभी इसकी सेल में जल्दी ना करें। काफी दोस्त मुझसे इनबॉक्स में आए थे और पूछ रहे थे कि बीटीसी का क्या करना, सेल करना चाहिए, बाय में तो प्रॉफिट ले लिया। मैंने कहा ये डिमांड से उठी है तो इसको सप्लाई तक जाना चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट सप्लाई तक गई और सप्लाई से अब नीचे आ रही है। सप्लाई से नीचे आती है तो फिर इसको देखेंगे कि दोबारा ये डिमांड तक आती है या यहाँ पे जो इसका पुल बैक बनता है, पुल बैक से ये ऊपर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक सप्लाई ऊपर भी पड़ी हुई है 68 और 70,000 के पास। तो फिर इस सप्लाई की तरफ जा सकती है मार्केट। जी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में देखें कि इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी, लिंक भी दिया हुआ है। आप वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे एनालिसिस वगैरह और सिग्नल वगैरह फ्री में ले सकते हैं ज्वाइन करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।